चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारा यहोवा परम प्रधान परमेश्वर, हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हम यीशु मसीह के नाम से आए हैं और परमेश्वर आपकी हजूरी में हमें बना के रखना। हर शैतान का बंधन, शैतान की योजना, अंधकार की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से मुझ पर से, मेरे घराने के ऊपर से, मेरे इन भाइयों और बहनों के और बेटियों के बेटों के ऊपर से प्रभु यीशु के नाम से ये रद्द हो जाए। और खुदावंद एक यीशु के लहू का बाड़ा हम सब के घरों के चारों तरफ लग जाए। और परमेश्वर इस वक्त अगर शैतान ने कोई गढ़ बना रखे हैं, शैतान ने अगर कोई योजना बना रखी है हम सभी भाई बहनों में से किसी के लिए भी, तो मैं यीशु के नाम से उस योजना को इस वक्त रद्द करता हूं। और परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, हम सब के ऊपर अपने लहू का बाड़ा लगा के रखिए और हमें सुरक्षित रखिए, क्योंकि तेरा लहू शिफा देने वाला है, तेरा लहू सुरक्षित करने वाला है। प्रभु जी, हम सब एक बाड़े में आ जाते हैं। जैसे कुछ भेड़ें होती है ना, जब उनका चरवाहा उनको चरा के ले आता है तो उनको एक बाड़े में बांध देता है, उनके चारों तरफ एक बाड़ लगा देता है कि कोई भी भेड़ या बकरी उसको तोड़ करके उधर ना जा पाए, या फिर कोई शेर या कोई फाड़ने वाला भेड़िया उनके अंदर ना आ पाए। इसीलिए उस बाड़े में बंधना बहुत जरूरी है। और हम किसी लकड़ी का, किसी लोहे का बाड़ा नहीं लगा रहे हैं, हम यीशु के पवित्र और सामर्थी लहू का बाड़ा लगा रहे हैं अपने घरों के चारों तरफ, अपने जीवनों के चारों तरफ, अपने परिवार के हर एक सदस्य के चारों तरफ। और जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे घर से अभी बाहर है किसी काम की वजह से, किसी तरीके से, कोई सफर में है, कोई गाड़ी में है, किसी भी तरीके से कोई कहीं पर भी बाहर है, तो यीशु के लहू का बाड़ा बहुत जरूरी है। अगर हम लगाते हैं तो परमेश्वर सारी चीजों से हमारी रक्षा करता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे कि आप हमारी रक्षा करिए, सहायता करिए। परमेश्वर तेरे बेटा बेटी एक जवान है, एक योद्धा है, परमेश्वर ये चीजें उन पे असर ना करे यीशु मसीह के नाम में। उम्र का असर ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और बीमारी मतलब कोई बीमारी का और कोई मौसम का प्रभाव हमारे ऊपर यीशु के नाम से ना हो। परमेश्वर हम अलग किए हुए लोग हैं प्रभु जी, आपने अपना लहू की कीमत देकर हमें अलग किया है और हम संसार से अलग ही रहें, क्योंकि अगर साथ मिल जाएंगे तो हम में और संसारिक चीजों में फर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम अलग रहेंगे तो परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी कहलाएंगे। इसलिए आज से ही प्रार्थना करिए प्रभु से और मांगिए परमेश्वर से कि पिता इस मौसम की प्रभाव से हमें बचा के रखना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बढ़े और खुदावंद तेरी दया और तेरे अनुग्रह में हम चलते रहें। और पिता परमेश्वर, अगर किसी भाई के दिल में कोई ऐसी बात है, उसका मन दुखी है, यीशु मसीह के नाम से उस बहन को और उस भाई को मैं हिम्मत और ताकत देता हूं, यीशु मसीह की ओर से उसका बल देता हूं, यीशु मसीह के वचन की ओर से, और उसकी सुरक्षा भेजता हूं यीशु मसीह के लहू से। प्रभु जी, आप अपनी दया करिए अपने भाई बेटा बेटियों के ऊपर, और खुदावंद उनको उस दुख में से निकालिए जिस दुख में से वो गुजर रहे हैं। प्रभु जी, इन सब के जीवनों में अगर कोई अभी घटी है, कोई कमी है, अगर ये किसी टेंशन में और चिंता में है, तो प्रभु आप इनके ऊपर दया करिए, इनको संभालिए और इनको एक एक को परमेश्वर आप अपनी सुरक्षा प्रदान कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर, बहुत से लोग हैं धरती के ऊपर जो सिक्योरिटी को लेकर के चलते हैं, बाउंसरों को लेकर के चलते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेकर चलते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी जो सिक्योरिटी है वो हमारा परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों की सिक्योरिटी देता है। एक स्वर्गदूत लाखों सैनिकों को मारने की ताकत रखता है, और परमेश्वर ने हर चुने हुए विश्वासी के साथ एक स्वर्गदूत को तैनात करके रखा है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हमें बाउंसरों की जरूरत नहीं है। हम अकेले खुले दिल से एक शेर की तरह चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ एक स्वर्गदूत को तैनात करके रखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए और यीशु के वचन को थाम के रखिए। अगर आप सुरक्षा में चलना चाहते हैं तो वचन को थाम के रखिए, हर रोज प्रार्थना में जुड़िए और हर रोज प्रार्थना करिए परमेश्वर से मिल करके, ताकि क्योंकि एक प्रार्थना, एक आदमी की प्रार्थना में और एक पूरे झुंड की प्रार्थना में बड़ा फर्क होता है। जो लो लगाकर जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो जेलों के ताले टूट जाते हैं। जब पौलुस जेल में था तो परमेश्वर के लोगों ने, विश्वासियों ने अपने कमरे में बंद होकर, सारे लोग इकट्ठे होकर, पूरी की पूरी कलीसिया रातों रात एक मन से लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, और पौलुस के सामने परमेश्वर का दूत आया और उसने सारी जेलों के तालों को तोड़ दिया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी,
आप है ना हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आप हमें दया करते हैं, हमारे को बचाते हैं, संभालते हैं। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं पिता। वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो भी तू सिखाना चाहता है वचन से पिता, कुछ ही शब्दों में, थोड़े शब्दों में पिता परमेश्वर आप हमें बड़े गहरे भेदों का ज्ञान दीजिए और हमें समझाइए, सिखाइए, ताकि हम तेरे वचन को सीख करके वचन शैतान का सामना कर सके, खुदावंद बीमारियों का सामना कर सके, हम संसार का सामना कर सके, अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके, यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के द्वारा। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मांग लेते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमें भी पूरे हमारे सारे चाल चलन में हमें पवित्र होना जरूरी है। बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ, वो बदलाव वही है कि पहले हम अगर किसी पाप में थे तो उस पाप को छोड़ देंगे तो हम ऑटोमेटिक है ना पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि पवित्रता ही हमारे परमेश्वर के साथ मिलती है। हम अपने तरीके से पवित्र नहीं हो सकते। बहुत से लोग है ना, मैंने बताया था ना कल भी कि कुछ लोग गंगा नहा लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं पवित्र हो गया। कुछ लोग, वो एक कहावत भी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली कहाँ चली, चली गई, हज को चली तो ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने दिखावा नहीं करना है, प्रभु ने हमें सच में नया जीवन दिया है, तो सच में बदलाव का जीवन हमें जीना है। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ा बहुतायत से बढ़ाए। और वचन को हम निकालते हैं, आइए सीखते हैं। हमने सीखा था पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ा था। हालेलुया। जो लिखा ना, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, ये शीर्षक है। मैंने शीर्षक के बारे में बताया था कल कि हमें है ना बुलाया ही इसलिए गया है कि हम पवित्र जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो उसके साथ रहने वाले लोग पापी थोड़ा होंगे। तो परमेश्वर ने जिसको भी बुलाया है, आपको, मुझको, आपके परिवार के किसी सदस्य को, गांव में से, शहर में से, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, तो उसको पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, ना कि पाप में जीवन। मतलब बहुत से लोग मसीह आज भी ऐसे हैं जो प्रभु के साथ हैं लेकिन पाप में जीवन जी रहे हैं। बहुत से हैं, हम भी कभी कभी है ना छोटे मोटे पाप कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पापी जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें पवित्र होने के लिए ही बुलाया है। यहाँ पे लिखा पवित्र जीवन जीने की बुलाहट किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। अब 13 वचन में लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, मतलब बुद्धि को तैयार करके और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कौन से अनुग्रह की? जो परमेश्वर हम पे अंत के समय में करेगा। जब हम विश्वास को परख लेंगे, हमारा विश्वास जब खरा उतर जाएगा, अपनी बुद्धि को तैयार करके, कमर बांध कर, सचेत रहकर, चौकन्ने होकर उस अनुग्रह की आस रखो, उस विरासत की आस रखो जो परमेश्वर हमने हमारे लिए ऊपर संभाल के रखी है, जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। वो विरासत, वो अनुग्रह, वो दया, वो परमेश्वर की वो गिफ्ट हमें तब मिलेगा जब परमेश्वर दूसरी बार बादलों में आने वाला होगा। ठीक है, पहली बार वो आ चुका है, अब दूसरी बार जब बादलों में आएगा तो उस टाइम पे रैप्चर होगा, और जिसको भी परमेश्वर रैप्चर में उठा ले तो समझ जाना कि परमेश्वर ने आपको विरासत दे दी है। जो भी परमेश्वर के साथ रैप्चर में उठ जाएगा, बेशक आप पहले मर गए हो और कभी आप कब्रों में से जिंदे हो जाओगे ना, तो सोच लेना कि प्रभु ने आपको उठा लिया है। अगर आप जिंदे हो और जिंदे ही आप आसमान में उड़ने लग जाओ तो इसका मतलब समझ जाना कि प्रभु आ गया है और आप बचाए गए हो। हालेलुया। तो उसी समय आनंदित और खुश होना, और परमेश्वर ने तुम्हारे धीरज के वचन को, धीरज को समझ लिया है और आपको है ना स्वर्ग में विरासत देने के लिए लेके जा रहा है। ठीक है, 14 वचन में लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हमें आज्ञाकारी बनना है, मतलब पहले जब आप अज्ञानी थे, क्योंकि हमें सत्य के बारे में नहीं पता था, पहले जीवन की बात बता रहा है यहाँ पे। हमने पहले जो हम अज्ञानता के कारण पाप करते थे, बुरी अभिलाषाओं में फंसे रहते थे, उनके समान अब नहीं बनना है। अब हमें आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने पिछले जीवन को बदल करके, पिछली अभिलाषाओं को छोड़ करके हमें परमेश्वर के साथ नए जीवन में चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। 15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र से भी ऊपर पवित्र है। हालेलुया। जिसको हम धरती पर पवित्र कहते हैं ना,
वो तो धरती के ऊपर ही पवित्र है, लेकिन स्वर्ग में पवित्र होने के लिए उसको पवित्र से भी पवित्र होना पड़ेगा। हमारी नजरों में पवित्र हम किसी को भी कह देते हैं, भाई ये पवित्र पुस्तक है, ये पवित्र टेबल है, ये पवित्र, किसी को भी पवित्र कह देते हैं, हम लिख देते हैं ना भी पवित्र ये है, पवित्र पेड़ है, पवित्र आदमी है, सब कुछ को पवित्र कह देते हैं। लेकिन परमेश्वर वो पवित्र नहीं है जो हम कहते हैं। परमेश्वर होलीज ऑफ होली है, वो पवित्र से भी पवित्र है। हालेलुया। वो संसार का पवित्र नहीं है, वो परमेश्वर की नजर जो है वो होलीज ऑफ होली है। वो यही चाहता है कि तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हमें भी उसके अनुसार उसके जैसा पवित्र बनना जरूरी है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम्हें भी अपने सारे चाल चलन में, आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, किसी भी काम में आपकी अपवित्रता नहीं दिखनी चाहिए, आपका पाप नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। आपको पूरे चाल चलन में पवित्र होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं घर पे तो मैं मतलब लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, गालियां दूं, कुछ भी करूं, लेकिन चर्च में जाने के बाद मैं तो पक्का पवित्र हूं। भाई चर्च में तो हम ऐसे खड़े हो जाएं जैसे कि मेरे से बड़ा कोई पवित्र आदमी है ही नहीं है, लेकिन घर में आने के बाद फिर वही गाली गलोच, झूठ चार, पता नहीं क्या क्या बहुत सी बातें हैं। कुछ बातें मैं भी करता हूं, उनमें से प्रभु से प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे भी बदले। तो इस तरीके से हमें क्या करना, परमेश्वर के साथ पूरे चाल चलन में पवित्र बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 17 वचन। 17 वचन में लिखा, ये बातें हैं ना जो यहाँ पे लिखी है, ये बातें आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसका 44 में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये नियम है जो परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था के अंदर दिए हैं। हालेलुया। और 17 वचन में लिखा, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। 17 वचन में देखो परमेश्वर हमसे क्या सिखाता, क्या कहता है कि और जब कि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो। हम परमेश्वर से पिता कह के प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, पिता कहते हैं, हे पिता ऐसा कर दे, हे पिता तेरी इच्छा जैसे। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करना सिखा तो उसने ये कहा कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें पिता कहकर सिखाया है कि तुम पिता कहकर प्रार्थना करो। तो यहाँ पे लिखा, जबकि तुम क्या करते हो, हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार क्या करता है, न्याय करता है। बिना पक्षपात के, ना तो वो भेदभाव करता है, ना तो गरीब अमीर का करता है, ना ही वो हिंदू मुस्लिम का करता है, ना ही किसी छोटे जाति बड़ी जाति का, किसी का कोई पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु न्याय करता है बिना पक्षपात के। हालेलुया। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। मैंने एक दिन और वचन बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो जुड़े थे उस दिन, प्रभु आपको आशीष दे। तो उस दिन मैंने बताया था कि हम यहाँ पे स्वदेशी नहीं हैं, हम यहाँ पे क्या है, परदेसी हैं। ये वो लोग कहते हैं ना भी मेरा वीजा नहीं लग रहा, मुझे विदेश में जाना, मुझे विदेश में जाना है। आप खुद ऑलरेडी जहां पे हो वो भी आप विदेश में ही हो, वो भी आपका खुद का अपना देश नहीं है। लोग है ना जय माता की बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भारत माता की जय, भारत को माता बना दिया। चलो वो बात उनकी अलग चीज है, हम भी पहले बोलते थे, लेकिन हम यहाँ के नहीं है। आज नहीं तो कल ये माता को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, इस माता को हमें त्यागना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे परदेसी हैं। हालेलुया। तो भय के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई आ जाता है और वो काम के लिए आया है, तो वो क्या है, थोड़ा सा दूसरे शहर में जाके हमें खुद भी डर लगता है। हम तमिलनाडु चले गए एक बार, तो तमिलनाडु चले गए तो उधर की भाषा नहीं समझ में आ रही थी हमें, हम वहाँ पे परदेसी थे। तमिलनाडु में मतलब एक तो हमें तमिल भाषा नहीं आती, दूसरी हमें अंग्रेजी नहीं आती, और तीसरी हमें सिर्फ हरियाणवी और हिंदी आती। हम वहाँ पे पजल हो गए। वो क्या कर रहे, तमिल भाषा में प्रचार करके उसके बाद उसका ट्रांसलेटर लेके आ रहे हैं अंग्रेजी में प्रचार करने वाला। ना तो हमें तमिल समझ में आई, ना हमें अंग्रेजी समझ में आई, और फिर हम वहाँ से ऐसे ही गीत गा के आगे, उनकी आवाज़ सुन के आगे एक चीज़ सीखी बस, एक परमेश्वर का नाम वहाँ पे तमिल में क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया। वहाँ पे चावल खाए, सिर्फ रोटी ढूंढते फिरे हम, दुकानों पे नहीं मिली। कहने का मतलब क्या, हमें डर था वहाँ पे, एक डर था, एक भय था, क्योंकि हम वहाँ पे परदेसी थे। आप अपने शहर से आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जब दूर चले जाते हैं तो आपको लगता है कि भी मतलब हम देहरादून चले गए थे, वहाँ पे भी जाते समय तो जोश जोश में चले गए, लेकिन जब आना था ना तो बहुत दूर लगा हमें अपना घर।
इतना दूर लगा कि जैसे पता नहीं कितनी देर में, बस अभी पहुंच जू अपने घर पे, बस ऐसा लग रहा था अभी पहुंच जू बस। लेकिन इतनी किलोमीटर दूर जाने के बाद आप टाइम तो लगता है, जितना समय आने में लगा उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या है, परदेसी है मेरे प्रियो। कोई भी यहाँ पे खुद का स्वदेशी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कैसे जीवन बिताना है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। और भय किसी आदमी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय रखना है कि यहाँ पे आने के बाद मेरे से कोई पाप ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर पाप है ना आदमी घर से बाहर निकलने के बाद करता है। ठीक है, बहुत सी गलतियां, बहुत से नुकसान आदमी के जब वो घर से बाहर निकलता है तब होते हैं। घर के अंदर तो है ना कुछ चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन घर से बाहर जाते ही हमें सोचना पड़ता है, भय के साथ चलना पड़ता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना दिख जाए जिसकी वजह से हमारी नज़र खराब हो जाए, कुछ हम ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारा जीवन खराब ना हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें आप है ना इन वचनों में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ ये सारे वचन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 18 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया, ये बड़ी अद्भुत बात है। ये बात है ना हमें बड़े ध्यान से सीखने की जरूरत है। इस बात के लिए पूरा ध्यान लगा दो मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया 17 वचन, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात के हर एक का काम के अनुसार न्याय करता है। जैसा कोई जैसा काम करता, परमेश्वर बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के उसका न्याय करता है। और तो अपने परदेसी होने का समय हमें भय से बिताना है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। अगर मान के चलो प्रभु हमें यहाँ से, हमारा प्रेम कहाँ पे है, हम प्रेम किससे करते हैं? अपनी धरती से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से। इससे हम बहुत प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब यहाँ से प्रभु हमें उठा के लेके जाएगा तो हमें यहाँ की याद आएगी। हम वहां पे जाने के लिए एक बार तो प्रभु को कह देंगे, नहीं प्रभु हम तो धरती पे ठीक। हाँ इतना प्रेम नहीं करना धरती से, संसार से, कि जब प्रभु आपको लेके जाए तो आप ये बोलो कि ना प्रभु उम्र तो थोड़े दिन और धरती पे रहने दे, यहीं पे मेरी उम्र बढ़ा दे। लोग नहीं मरना चाहते पूरी उम्र होने के बाद भी लोग मरना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मेरी उम्र 100 साल और बढ़ जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भय के साथ परदेसी होकर जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा ये शहर जहाँ पे हम रहते हैं ये हमारा अपना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद 18 वचन में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है। हमारा जो चाल चलन है ना, हमारे जीवन में, हमारे डीएनए में किसकी बातें दौड़ रही हैं? हमारे पूर्वजों की। कभी कहीं ना कहीं है ना, जैसे आप हो ना, आपके जीवन में जो आप करते हैं, आदत है जो आपकी, वो आदत कहीं ना कहीं आपके दादा के पास या दादा दादी के पास या पूर्वजों के पास जरूर होती होगी। आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, आपके मम्मी पापा कहते होंगे भाई हाँ यू तो अपने दादा पर का जमानू करूँ, उसे डाल चल रहा है। आपकी आदत आपके दादा से, परदादा से मैच कर रही है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है? पूर्वजों से। और पूर्वजों का जो आदत है वो हमारे बीच में कैसे चलता है? खून के द्वारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ हमारा क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता है। इसलिए जो चीजें हमारे दादा करते थे वही आदत खून के द्वारा हमारे जीवन में भी आ जाती है। और दूसरी बात, एक चीज और बताऊं, आपके जीवन में आपके पूर्वजों के पाप भी आ जाते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? खून के द्वारा। आदम का पाप आदम ने किया, वो मर गया तो पाप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उसके बच्चों में आया, उसके बच्चों से उसके बच्चों में आया, फिर हम में आया। हालेलुया। तो ये इस तरीके से खून के द्वारा हमारे जीवनों में ये पूर्वजों के जो चाल चलन है, बुरे हैं अच्छे हैं, ये सारे आते हैं। कह देते भाई यू छोरा बहुत चोरी करा है, हाँ इसका परदादा था एक, उसका यू नाम था, वो चोरी करया करता भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वजों से हमारा निकम्मा चाल चलन हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है। हालेलुया। कुछ के तो हालात ऐसे हो जाते हैं बच्चों के कि वो है ना मजबूरी में करते हैं, लेकिन कुछ इतने इंटेलिजेंट होते हैं चोरी करने में, फिर उनके माँ बाप पता क्या बोलते हैं? उनका भाई हाँ चोरी तो करनी है थी इसने, यू इतनी सफाई तो चोरी करा है, क्योंकि इसका परदादा था जो वो चोरी करया करता, मेरा भी लाग था किसी ने। तो ये चीजें क्या है? पूर्वजों के द्वारा हमारे जीवनों में आती हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, वचन शेयर करते हैं, तो ये चाल चलन जो हमारा है ये हमारे बच्चों में आएगा, हमारे बच्चों से उनके बच्चों में जाएगा, और एक पीढ़ी तैयार होगी। सारे लोग है ना, मतलब वो एक चेन चल रही थी ना जो पाप की, वो चेन है ना टूट जाएगी, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। जो पूर्वजों से चला आ रहा है उससे तुम्हारा छुटकारा किस चीज से नहीं हुआ है? हमें चांदी नहीं देनी पड़ी, हमें सोना नहीं देना पड़ा, हमने सिल्वर कुछ भी बलिदान नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? नासवान वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है, सोने चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है,
कि परमेश्वर ने 2.5 किलो सोना दे दिया, अरे भाई हाँ इस बंदे का पाप माफ कर दे, इस बंदे ने 2 किलो चांदी दे दी और इसका पाप माफ कर दे, ये ना 1 करोड़ रुपया दे दिया इसके पाप माफ कर दे। इस तरीके से आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, बल्कि 19 वचन को और पढ़ लीजिए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष जरूरी है, निष्कलंक बहुत जरूरी है, और ये मेमना बहुत जरूरी है, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। मसीह, यीशु मसीह, बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, लहू, यीशु का ब्लड, यीशु का लहू, इस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और उससे छुटकारा तुम्हारा सोने चांदी को देकर नहीं हुआ है, नासवान वस्तुओं को किल्ले देकर तुमने अपना छुटकारा नहीं करवाया है। हालेलुया। हम है ना किसी केस में फंस जाते हैं तो हम किल्ला बेच कर छुटकारा बाहर निकल कर आ जाए, जेल में था हमारा केस कैंसिल करवा लें, जमानत पा जाए, बाहर निकल गए। लेकिन पाप से छुटकारा जो पूर्वजों से चला आ रहा था, निकम्मा चाल चलन जो पाप था हमारे जीवन में, उसको छुटकारे के लिए सोने चांदी नहीं देना पड़ा, और ना ही इससे छुटकारा होता है, ना ही आपका किले बेच के होता, किसी भी तरीके से आपका छुटकारा नहीं होता, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना, ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, और वो एक मेमना होना चाहिए, अर्थात कौन? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। आज आपका और मेरा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। क्या आपने अपना लहू बहाया था? क्या मैंने अपना लहू बहाया था? नहीं, आप लोगों का और मेरा कोई लहू नहीं बहाया गया, लेकिन किसी ने बहाया लहू, और वो कौन था? निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, जिसका नाम है मसीह, यीशु मसीह, और उसने अपना बहुमूल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसके अंदर प्राण होते हैं, उसने अपने प्राणों को दे दिया, उसने अपने लहू को बहा दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा लहू। क्योंकि इस पूरी दुनिया में पवित्र लहू किसी का भी नहीं है मेरे प्रियो, किसी का भी। हर एक लहू की कीमत है। अगर मान के चलो हमें जरूरत पड़ेगी लहू की, एक्सीडेंट हो गया और खून खत्म हो गया और हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो हमें है ना पैसे देकर के, कीमत देकर के, कोई 1100, कोई 2000 रुपए, कोई 5000 रुपए ऐसे देकर के थैली लेके आते हैं और उस लहू को चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे लहू की तो कीमत है, लेकिन ये जो लहू था यीशु मसीह का पवित्र लहू, जो जान डाल देता है। बहुत लोगों को तो है ना, जो लहू चढ़ता है ना, लोगों को डॉक्टर चढ़ाते हैं लहू, वो मैच नहीं करता है, एलर्जी हो जाती है, कुछ दिक्कतें हो जाती है, मैचिंग नहीं होती है ब्लड की। लेकिन जो ये लहू था ना, मसीह का पवित्र लहू, ये जितने भी पापियों का लहू था उसमें मिल गया ना, तो उसके लहू को भी उसने पाप से मुक्त कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, क्योंकि ये पवित्र लहू था। एक मूल्यवान चीज के अंदर अगर एक बहुमूल्य चीज आ जाए तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बदल जाती है, वो भी उसके साथ रह करके बहुमूल्य बन जाती है। अभी हमारा लहू भी बहुमूल्य है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा है। हालेलुया। जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता है, उसको पालने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। हमें पाल कौन रहा? हमने जन्म तो प्रभु ने, मतलब माता ने दे दिया था, लेकिन अभी पाल कौन रहा? अपने वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर पाल रहा है, अपने वचनों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के, अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें चला रहा, हमें पाल रहा है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा आदत और गुण और प्रभु यीशु मसीह के हमारे अंदर होने चाहिए। खून का पाप तो हमारा पूर्वजों का यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिट जाना चाहिए। आज के टाइम पे आपके अंदर कोई ये ना कह सके कि भाई ये तो अपने दादा वर्गा है, ये तो अपने नाना वर्गा है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका चाल चलन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी क्या है? पवित्र है। तो आज प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, क्योंकि हमारा जो ये शीर्षक है जिसमें हम चल रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पूरे चाल चलन में पवित्र होना जरूरी है। 17 वचन से लेकर हमने 19 वचन तक पढ़ा है, और प्रभु आपको इन 3 वचनों के द्वारा, 3-4 वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछना, अगर आपको समझ में आ गया तो प्रभु आपको सच में आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करिए। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, और बड़ा सामर्थी वचन, परमेश्वर का जिंदा वचन,
ये हमारे जीवनों में जीवन दे, हमें ये आशीषित करे, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तू पवित्र है, हमें भी पवित्र कर परमेश्वर, हम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र ठहराए जाए। और खुदावंद परमेश्वर यहोवा, जो भी हमारे पूर्वजों का श्राप था, जो भी हमारे पूर्वजों का पाप था, वो जो लहू के द्वारा हमारे अंदर आया था, मैं यीशु के नाम से एक चैन बंधी हुई थी, उस चैन को मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं और नया लहू, नया बहुमूल्य पवित्र लहू मैं अपनी रगों में दौड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में अब यीशु का लहू दौड़े। और परमेश्वर को मैंने जब पिता मान लिया है तो उसी का लहू मेरे अंदर दौड़े, क्योंकि परमेश्वर तेरा लहू बहुमूल्य है और हमारा लहू कीमत वाला है, हमारे लहू की कीमत है। लेकिन परमेश्वर पवित्र, तेरा लहू बहुमूल्य है, उसकी कीमत कोई कीमत नहीं तय कर सकता। हालेलुया। और हमें सोने चांदी से नहीं, हमें हीरे मोतियों से नहीं, लेकिन छुटकारा मिला है तो यीशु के उस निर्दोष मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा हमें वो छुटकारा मिला है जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु का हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। उसका पवित्र वचन हमारे जीवन में लागू हो जाए और हमें भी अपने जीवन को पवित्र जीना है, ये हमें लागू करना अपने जीवन में। हमने सीखा प्रभु से कि प्रभु ने कहा है कि तुम पवित्र जीवन जियो, ये देश तुम्हारा खुद का नहीं है, भय के साथ अपना जीवन बिताओ। किसका भय? आदमियों का नहीं, बीमारियों का नहीं, शैतान का नहीं, बल्कि परमेश्वर के भय का, कि तुम पाप ना कर दो, कि परमेश्वर को तुम नाराज ना कर दो। इस तरीके का भय तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर अगर है तो सच में परमेश्वर हमारे साथ चलेगा और वो हमें बढ़ाएगा, अद्भुत बातें सिखाएगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब जरूर बोलिए आमीन। अगर किसी का मन करता है गवाही देने का, अगर कोई है तो आप बता सकते हैं। जय मसीह पास्टर जी। हाँ सिस्टर, जय मसीह। मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ सिस्टर, बताइए। मेरा आत्मा पूरा लाल लाल मैं देखती थी आज। प्रार्थना करी, मेरा परमेश्वर पिता ने इस मसीह का नाम बता चंगाई हो गई मैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह पास्टर जी। हाँ सिस्टर, जय मसीह। परमेश्वर ने हमें मेरे पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाला है और आगे बढ़ा रहा है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ जी। थैंक यू। आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जी। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हेलो पास्टर जी, मैं अपना गवाही है, ऐसे तो मेरा बहुत बहुत गवाही है, पर वे इन नशे वाली बातें आगे बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं मंजन घसती थी, गुड़ाखुर घसती थी मैं, और प्रभु में आए। कोलगेट वाला करते थे क्या? कौन सा? नहीं, लाल वाला गुड़ाखुर होता है, नशा पत्ती वाला। नशा रहता है, उसमें नशा रहता है। हाँ, पर मैं ना साल भर हो गए थे मुझे प्रभु आए, पर बपतिस्मा नहीं ली थी। परंतु ना मुझे 2-3 बार वही बात मुझे दिखाए। मतलब एक बार आए तो मतलब सफेद साड़ी पहन करके हमारी कलेसिया के थी, वो लड़कियों ने आए और मैं उनसे हाथ मिलाने तो उसने बोला कि तेरे हाथ गंदा है। फिर उसके बाद एक जन और आए कि मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ पर तेरे हाथ मुंह दोनों गंदा है। और तीसरे बार में भी वही देखी, मैं उसी सपना से देखी हुई से, पर मैं सपना में भी अपने दोनों हाथ को पकड़ के सॉरी पापा, आज के बाद इस गंदे चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रभु मुझे इसे दूर करने का सामर्थ्य दे, बोली मैं। और उस दिन से मैं आज 5-6 साल हो गई, पर मैं उसे एक बार बोली और मेरे जीवन से वो हट गया। यस, हालेलुया। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आप छुटवा ही नहीं सकते अपने आप को। ठीक है, तो अपनी आंखों को बंद करिए, अपने माइक को ऑन कर लीजिए, हम सभी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए और ये मत सोचना कि आपके आसपास कोई सुन रहा है, कौन देख रहा है। आप है ना खुल के प्रार्थना करिए। ठीक है, दबके नहीं, खुल के माइक को ऑन कर लीजिए सभी और प्रभु का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ है। आप जो भी बोलोगे परमेश्वर के कानों में सुनाई देगा इस बात को। ठीक है, आप जो भी प्रार्थना करोगे, जिस भी नाम से प्रार्थना करोगे, सच में परमेश्वर उस बात को सुनेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं और मेरे नाम से कुछ मांगते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया, वो हमारे बीच में है। तो प्रभु का धन्यवाद करिए और उससे प्रार्थना करिए और मांगिए प्रभु से कि प्रभु सारी चीज़ों को मुहैया करवाए।
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम सब यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं। अपने माइकों को ऑन कर लीजिए सभी, और अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करिए। सभी अपने माइकों को ऑन कर लीजिए, प्रभु आपको आशीष करे, और प्रार्थना करिए। हम 15 लोग जुड़े हुए हैं, सभी 15 के 15 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। आपको पता है कि आप लोगों के बीच में अभी विषय रखे गए हैं प्रार्थना के, तो आप है ना जरूर उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ होलीज ऑफ होली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। प्रभु जी आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु जी आप सच में छू लीजिए, चंगाई को बख्शिए राजा। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो, और खुदावन सच में परमेश्वर आप अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करिए राजा। आप प्लीज अच्छे अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर आपका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके मुंह को खोलिए, और परमेश्वर इनके हृदय से प्रार्थना हो प्रभु परमेश्वर। जो भी बातें ये मांग रहे हैं परमेश्वर, जो भी चीजें प्रभु जी आपसे मांग रहे हैं यीशु, आप प्लीज इनके जीवन में करिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आपके बच्चों को छू लीजिए, इनकी जुबान में सामर्थ है, और खुदावन ये अपने बल के साथ, अपनी बुद्धि के साथ पिता परमेश्वर पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करे और तेरा धन्यवाद करे राजा। हालेलुया। हर एक भाई को जो भी नए जुड़े हैं उनको प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपा देता हूँ, और तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उनके जीवन में सच में कल्याण मांगता हूँ। उनके बिजनेसों में, उनके परिवारों में, सब में आशीष की कामना करता हूँ। जो भी नए जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर दया करिए। आपका बेटा दशरथ साहू, इसको परमेश्वर आप सच में आशीषित करिए। ये नए जुड़े हैं राजा। खुदावन आप इसमें कलीसिया में, इस प्रार्थना में जोड़कर खुदावन उसको, उसके परिवार को और उसके घराने को प्रभु यीशु मसीह में आशीष की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु जी रामायण वर्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं, क्योंकि वो प्रार्थना में जुड़े हैं, वो संगति में जुड़े हैं। उनके परिवार को, उनके घराने को, उनके बिजनेस को, उनके काम को और उनकी सेहत को प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। आपका धन्यवाद प्रभु। आपका बेटा लाल जी खुदावन कई दिनों से जुड़ रहा, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप उसको आशीषित करिए। आप धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर, अपने बेटे को आशीष करिए। थैंक यू जीसस। आप धन्यवाद के योग्य प्रभु जी, आप अपने बेटे को आशीष करिए राजा। हालेलुया। अपने लहू के बाड़े में छुपा के रखिए प्रभु। आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी बेटी संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु जी आप उसके परिवार के लिए, उसके पति को, उसके भाइयों को, और परमेश्वर उसके चाचा को प्रभु परमेश्वर, सबसे पहले पिता परमेश्वर उस घर में इनका पति, इनके भाई परिवार में जो भी नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, ओ यीशु के नाम से उस नशे की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। पवित्र परमेश्वर आपके बेटा बेटी जो भी वहां पे दारू पीते, नशा करते, किसी भी प्रकार की लत है, आज से ही ओ कीटाणु, वो दुष्ट आत्मा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु के नाम से उस दुष्ट को, शैतान को डांटता हूं, उनके अंदर से इस नशे की आत्मा को निकाले बाहर। ये लत जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी ये बुराई है, ये बीमारी है, ये रोग है और ये शैतान की ओर से है। मैं इसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी ये जितने भी इसके परिवार में जो भी दारू पीता, जो भी नशा करता है और परिवार में अपने कमाई का हिस्सा नहीं देता है, या खुदावन जो भी कमाई करता सारी दारू में, नशे में उड़ा देता है, यीशु के नाम से परमेश्वर मैं उन भाइयों को यीशु के लहू में छुपाकर उनके अंदर के दुष्ट आत्मा को आग लगाता हूं। और प्रभु जी वो नशे की आत्मा निकले बाहर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आप हम रिसीव करते हैं। आपकी बेटी को सच में आशीषित करिए राजा। हालेलुया। प्रभु जी जो इनका अंकल
पैरालाइज है प्रभु परमेश्वर, एडमिट है, यीशु के नाम से उसकी हड्डियों में नया बल आए और परमेश्वर वो खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो नसें पिता परमेश्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर जो चीज़ रुकी हुई है वो खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर वो पैरालाइसिस जो भी है, जहाँ पर भी है, जिस भी शरीर के अंग में है, यीशु के नाम से खोल दे परमेश्वर, खोल दे परमेश्वर, खोल दे परमेश्वर, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। प्रभु जी आपकी बेटी सुनीता देवी के बेटे दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, आप अपने बेटे पर दया करिए परमेश्वर, उसको संभालिए, उसको सुरक्षित रखिए, और खुदावंद एक मेल मिलाप की आत्मा उसके जीवन में आए प्रभु परमेश्वर। आप अपने बेटे को, उसकी बहनों को, उसकी माँ को और उसके पापा को प्रभु सच में आशीषित करिए। आपका बेटा सुरेंद्र, उसका घराना यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु, सब चीजों में आशीष करिए परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपका बेटा जो राम जी कुमार है प्रभु जी, उसका भतीजा रघुनंदन है प्रभु जी, मैं उन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप प्लीज परमेश्वर इन दोनों को वो पहले जैसी आत्मा, वो पहले जैसा जोश और पहले जैसा बल प्रभु परमेश्वर आप दीजिए इनको। मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, लेकिन परमेश्वर अगर उनके जीवन में कोई बुराई थी, अगर उन्हें वो बुराई वो छोड़ दी है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भलाई की बात है। और प्रभु जी मैं चाहता हूं कि वो तेरा बेटा दोबारा फिर तेरी आराधना में आए, और वो तेरा बेटा रघुनंदन भी परमेश्वर वचन में जुड़े यीशु मसीह के नाम से। अगर शैतान ने कोई चीज रोक के रखी है, कोई अड़चन लगाई है, तो यीशु के नाम से उस शैतान को डांटते हैं यीशु के नाम से, और निकले बाहर। पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों पर दया करें यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपकी बेटी खीमा, आपकी बेटी खीमा, उसका पति यमकुबेर, उसके बहू, उसके बेटे, उसके पत्नी, उसका पूरा घराना यीशु के लहू में सुरक्षित है। यीशु का लहू उनको कवर कर रहा है और वो चंगे हैं। अगर कोई भी कमी घटी उनके जीवन में है प्रभु, तेरा वचन उनको चंगा कर दे यीशु के नाम में। और परमेश्वर आप बढ़ाइए, आप बढ़ाइए परमेश्वर, सच में आप बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर इनको बुद्धि दीजिए ताकि तेरे वचन को याद कर सके राजा। आपकी बेटी सगनी, खुदावंद उसकी बहू है पिता परमेश्वर वंदना, और पिता परमेश्वर एक और लता, इनके लिए प्रभु परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन दोनों बहुओं को प्रभु यीशु के लहू में छुपा देता हूँ प्रभु। अपनी बेटी पर दया कर, इनकी अगुवाई कर। अगर जो प्रभु को जो छोड़ चुकी है प्रभु, आपकी बेटी वंदना, यीशु के नाम से वो रिटर्न हो, वापिस हो, और परमेश्वर आप उसको सच में आशीषित करिए, और एक अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर गवाही के साथ वो यीशु मसीह के नाम से इस ग्रुप में जुड़कर, इस प्रार्थना में जुड़कर, और यीशु के नाम की महिमा करने वाली बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु आपकी बेटी लता जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसको सुरक्षित रख, सही सलामत कर, सर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु आपका बेटा अजय कुमार, यीशु आप अपने बेटे पर दया करें, अनुग्रह करें। उसने अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आपके जीवन में काम, मतलब आपके उसके जीवन में आपने अद्भुत तरीके से काम किया प्रभु जी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका बेटा सच में एक बड़े यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद परमेश्वर आप उसको इस्तेमाल करिए, आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए, आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। और खुदावंद उसके काम में बरकत दीजिए, ताकि खुदावंद परमेश्वर यहोवा वो तेरे राज्य के लिए परमेश्वर अपनी कमाई की भेंट को परमेश्वर वो इस्तेमाल कर सके राजा। प्रभु जी आप उसके बच्चों पर दया करिए, बीमारी ना आए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर कोई कर्ज हो, कोई लोन हो तो जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर अगर कोई अड़चन है, किसी काम में कोई दुख है, तकलीफ है, तो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु के नाम में, और खुदावंद बड़े यीशु मसीह के नाम में, ये पवित्र यीशु के नाम से हो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे संतोष कुमार के लिए राजा। प्रभु जी जो भी उनके जीवन में एक नया प्रोजेक्ट प्रभु, जो काम उनको मिला है प्रभु, उस काम में परमेश्वर सक्सेसफुल कर। और खुदावन जो घटी उसके पहले हुई थी, जो नुकसान पहले हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करवा। और परमेश्वर अपने बेटे को इस्तेमाल कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसका दिल बड़ा है, और परमेश्वर वो तेरा बेटा देने वाला है। और खुदावन आप उसके कमाई में बरकत दीजिए। उसकी पत्नी पिता परमेश्वर एक बेटे की आशीष चाहती है राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको एक बेटे की आशीष मिले प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ। एक हमारा भाई परमानंद जी है, उसको भी परमेश्वर एक बेटे की आशीष चाहिए है राजा, एक बच्चे की आशीष चाहिए प्रभु, उसको लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उस पर दया करें और एक बेटे की आशीष रिलीज करें, दें परमेश्वर। आपकी ओर से होता है, गर्भ का फल आपकी ओर से होता है परमेश्वर। आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
वचन सुनने के बाद लेफ्ट हो गए हैं या किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, और परमेश्वर मैं आप उन सब के लिए नाम बेनाम उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप दया करें अपने बच्चों पर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर वो भी आशीषित हो जाए, वो भी चंगाई को पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा यीशु के नाम को देकर। और आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, प्रभु जी उसको भी अपने बेटे को आप बढ़ाइए राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर एक आस के साथ खुदावंद उसने एक गाड़ी लेना चाहा है प्रभु परमेश्वर, जिसको वो इस्तेमाल करेगा अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर। अगर कोई अड़चन उसके जीवन में है उस गाड़ी को लेने में प्रभु परमेश्वर, तो आप उस अड़चन को दूर करिए। और प्रभु आपका बेटा जो प्रार्थना कर रहा है राजा, वो उसकी सुन लीजिए प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, जो गवाहियाँ आपके बच्चों ने दी पिता परमेश्वर, उस गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु जी। आपकी बेटी जो प्रीति की मम्मी है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप उनको संभाल के रखिए, जिस भी जगह पर वो है प्रभु परमेश्वर। अगर वहाँ पे सताव है, कोई नहीं मानता है, कोई भी अगर इनका विरोध करता है, तो वो इनका नहीं बल्कि पवित्र यीशु आपका विरोध करता है। और आप अपना विरोधियों को परमेश्वर ऐसे ही नहीं जाने देंगे प्रभु जी। आप हम तो उनको माफ कर देंगे, लेकिन न्याय तो परमेश्वर आप करेंगे परमेश्वर। आप अपनी बेटी को बढ़ाइए यीशु मसीह नासरी। वहाँ पे तेरी बेटी के द्वारा एक बेदारी आए उस गांव के अंदर जहाँ पे वो रहती है प्रभु परमेश्वर, और बल दे, ताकत दे, हिम्मत दे। कोई भी घटी, कोई भी कमी प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में ना रहे प्रभु परमेश्वर। जो भी परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना में जुड़ा है राजा, और जो भी परमेश्वर आप पे विश्वास करके खुदावंद इस वक्त तक जुड़ा है राजा, मैं सच में उसको यीशु के नाम से परमेश्वर आशीषित करता हूँ। उनके घर के लिए, परिवारों के लिए कल्याण मांगता हूँ। और प्रभु परमेश्वर सच में आप उनको बढ़ाइए, उनकी हर घटी हर कमी को आप दूर करिए पिता परमेश्वर। अगर कोई भी हम में से कोई भी अगर डिप्रेशन में है, दुखी है, किसी टेंशन किसी चिंता में है, तो हमारा परमेश्वर शांति का देने वाला है, शांति देने वाला है। वो दुख में शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसको यीशु के नाम में शांति रिलीज करते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। आप दया करें परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सभी को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। आदर महिमा जलाल हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सब बातों की महिमा यीशु को मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन। एक सेकंड रुकिए, 2 मिनट और जुड़िए। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। हर रोज जुड़िए, प्रभु का धन्यवाद करिए यीशु के नाम में। सभी को जय मसीह की।